केजरीवाल के बाद अकाली ने खोला पिटारा। जनता से किया फ्री नौकरी और पढ़ाई का वादा। चुनाव से पहले बांटा जा रहा मुफ्त का लॉलीपॉप। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन को भुनाने के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लिहाजा अब हर कोई अपने पिटारे से वोटरों को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के बाद इस कड़ी में अगला नाम अकाली नेता सुखबीर बादल का है, जिन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान परिवारों को मुफ्त में पढ़ाई, दवाई और कमाई का वादा किया है। सुखबीर बादल ये किए गए वादे के मुताबिक अगर 2022 में उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो किसान आंदोलन में मरने वाले परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी। पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा पंजाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पिछले 7 महीनों के अंदर कई किसान अपनी जान दे चुके हैं। ਅੱਜ मैं देख रहा सी तकरीबन 550 तो वध किसानों ने अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी है। श्रोमणी अकाली दल दा वादा है कि परमात्मा मेहर करे जे सरकार श्रोमणी अकाली दल की बहुजन समाज पार्टी की पंजाब विच आउंदी है तो असीं पहला काम करांगे। पहली कैबिनेट मीटिंग विच जिहड़े किसान जिन्हां दे बजुर्गां ने भरावां ने उन्हां दी मातां ने शहादत दी है संघर्ष वास्ते, उस परिवार के एक जी नूं सरकारी नौकरी, उन्हां दे जिहड़े बच्चे है उस परिवार के बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ पोस्ट ग्रैजुएशन तक सारी पढ़ाई मुफ्त दी जाऊगी तो उन्होंने परिवार की सारी मैडिकल इंश्योरेंस की जाऊगी। सदा लई सारा खर्चा पंजाब की सरकार करेगी। सुखबीर बादल के इस प्लान के बाद सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी भी तैश में आ गई है। उन्होंने सुखबीर बादल के इस ऐलान का मजाक उड़ाते हुए इसे चुनावी स्टंट बताया। कांग्रेस का दावा है कि कैप्टन सरकार पहले ही मृतक किसान परिवारों के परिजनों को नौकरी और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कह चुकी है। जब तक वो 10 साल सरकार में थी कितने किसानों को बच्चों को नौकरी दी। हम ऑलरेडी इस पे लगे हुए हैं, उनको नौकरियां भी दे रहे हैं। जो किसान बॉर्डर पे इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर पे हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चों को ऑलरेडी ये अमरिंदर सिंह सरकार, कांग्रेस की सरकार 50-50 लाख एक्स ग्रेशिया ग्रांट भी दे रही है और साथ में उनके बच्चों को नौकरी भी दे रही है। हम तो ऑलरेडी दे रहे हैं। ये क्या फालतू सी बातें अब अपनी ये जो पॉलिटिकल ज़मीन ढूंढने के लिए की जा रही हैं। सच तो ये है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हर कोई किसान आंदोलन को भुनाकर उसे वोट बैंक में बदलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब जब अकाली दल भी मुफ्त की इस लड़ाई में उतर आया है तो आम आदमी पार्टी भी वोट बैंक खिसकने के डर से इतिहास को फिर कुरेद कर आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल आज बयान दे रहा कि मैं उन्होंने पक्ष दे विच जिहड़ा हैगा जदों मेरी सरकार आऊगी मैं उन्होंने पढ़ाई मुफ्त करूँगा, उन्होंने नौकरियां दूंगा। आ 3 काले कानून की पैदाइश जिहड़ा हैगा वो सुखबीर सिंह बादल की पार्टी आ। इन्होंने पंजाब के किसान के हक च नहीं खड़े। लगातार किसानों तो लगातार 70 साल किसानों दी वोटां लैके किसानों ते राज करके अंतिम बात किसान की पिठ मारिया। सरदार सुखबीर सिंह बादल बोल रहे हैं कि जो खेती कानून है, जो कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए हैं 560 से ऊपर लोग, उनके परिवारों को नौकरियां देंगे, उनके बच्चों को पढ़ाई देंगे। अरे मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ये काले कानून बने थे तो उस समय आपकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल उसमें शामिल थी, उन्होंने बनाया और उसके बाद 3 महीने तक तो आप लोग यही कहते रहे कि ये सही है, सही है। सवाल ये भी उठता है कि अगर केजरीवाल मुफ्त के नाम पर सियासी पैकेट किसानों को बांटे तो सब चंगा है और विपक्ष बांटे तो वो नंगा है। ऐसे में पंजाब में अपना सियासी जनाधार तलाश रही बीजेपी भी कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में चौथे मोर्चे पर तैनात है और अकाली का ये तोहफा उसके लिए सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। वो जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं ये तो सत्ता में आने के लिए, ये पारिवारिक दल जो होते हैं ना, ये सत्ता पाते हैं
फिर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, भला करते हैं, पंजाब का भला नहीं करते। इसलिए अगर पंजाब का भला चाहते हैं तो किसानों को भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, मेरा उनको यही कहना है। नौकरी का वादा तो कैप्टन अमरिंदर ने भी किया, क्यों नहीं दी अभी तक? उनके परिवारों का भला करने के बाद उन्होंने भी किया है, क्यों नहीं किया अभी तक? तो इसलिए ये सब माचिस की तीली सबकी जेब में है और वो लेके एक एक जलाते घूम रहे हैं और ये पंजाब का नुकसान करेंगे। लिहाजा ये पब्लिक है, सब जानती है और उसे पता है कि अगली बार किसके नाम पर मुहर लगानी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव पास आते ही लोक लुभावन घोषणाओं का दौर भी शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, पंजाब के किसान बड़ी तादाद में कृषि कानूनों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। वो बात अलग है कि अभी भी किसी किसान को किसी तरह का कोई फायदा मिला नहीं है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।